हेलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास में हम AIA PGT 2025 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि 2026 में किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो प्रीवियस ईयर को ज्यादा फोकस किया जाता है कि पिछले साल क्या पैटर्न था और अभी किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाना है। तो पेपर काफी बड़ा रहता है, 120 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए इसको हम 4 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हर एक पार्ट में हमको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, कुछ डाउटफुल क्वेश्चन भी हैं जिनको हम साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षणभंगुरवाद कौन से दार्शनिक का सिद्धांत है। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसमें काफी रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, साथ में बताती चलूंगी। तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो क्षणभंगुरवाद शंकराचार्य का, बुद्ध का, कपिल का कि गौतम का। तो आचार्य बुद्ध ने क्षणभंगुरवाद का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना था कि स्निग्ध गुण। पहले सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था, पर अब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन यानी ऑप्शनल, यानी आपको 4 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। तो चलो, बहुत सी चीजें आपको नहीं बनती, लेकिन मैंने आपको 3 प्रकार के गुण याद कराए थे। क्या? सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि। इसको हम क्या बोलते हैं? बुद्धि। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि यानी बुद्धियादि गुण, यानी आध्यात्मिक गुण के अंतर्गत आता है। फिर युक्ति, संस्कार, ये सब किस में आता है? परादि गुण में आता है। फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्दादि गुण में आता है। स्निग्ध हमारा बचा तो किस में आ जाएगा? गुरवादी गुण में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। आप मैच कर लीजिएगा, फर्स्ट का सेकंड, बी का फोर्थ रहेगा, सी का फर्स्ट है और डी का थर्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन देख के घबराया मत करो, जोड़ी वाले क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान होते हैं। अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से, अगर आपको 3 में से केवल एक पता है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 पता है तो वो तो सॉल्व हो जाता है, पर अगर एक भी पता है तब भी आप उसको कम से कम 80% उसके नजदीक जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय औषधम। हृदय औषधम में कौन सी संधि है? तो आपके पेपर में इसके 2 आंसर दिए हैं, क्योंकि हृदय औषधम पहले हृदय धन औषधम, यहाँ पे ये 2 संधि से मिलके बना है हृदय औषधम, है ना। क्योंकि यहाँ पे या हटा दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? हृदय का या हट के औ हो जाएगा, तो यण संधि लगेगा। बाद में मात्रा बढ़ जाएगी तो वृद्धि संधि भी हो जाएगा। तो आंसर अपना 1 और 2 रहेगा। चाहे तो आप इसको एक बार खुद से कॉपी पेन लेके इसको करके देख लेना, जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था वही फॉर्मूला इसमें लागू करना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो पहले तो स्टेटमेंट को समझो। डायरेक्टली आपको नीचे नहीं देखना है कि फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, ऐसा नहीं। आपको क्या नॉलेज है पहले उसको देखना है। ओज शुक्र का सार है, विदाउट रेफरेंस पूछा जा रहा है, दिमाग नहीं लगाना कि चरक ने बोला कि हृदय ने मल बोला, क्या क्या किसने बोला। जनरली ओज शुक्र का सार है, बिल्कुल सही। ओजस्तु शुक्रातानम परम स्मृतम करके हमने पढ़ा था। ठीक है, संधि विश्लेष ओज क्षय का लक्षण है। संधि विश्लेष कहाँ मिलता है? जब कफ की वृद्धि होती है तो संधि विश्लेष मिलता है। और कहाँ मिलता है? संधि विश्लेष एक ही जगह मिलता है ना, कफ की वृद्धि में। और कहाँ पे हमने पढ़ा था? संधि शैथिल्य। संधि शैथिल्य की हम बात करें, संधि में शिथिलता कब हो जाती है? 2 जगह मिलता है, एक कफ के क्षय में मिलता है और एक अस्थि के क्षय में मिलता है। तो ये वाला गलत है, यानी कथन 1 सही है और दूसरा गलत है। हमारा 3rd नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सुश्रुत के अनुसार धैर्य यह निम्न में से किस धातु का कार्य है? तो मांस का, अस्थि का, मज्जा का कि शुक्र का? तो धैर्य च्यवनम करके हमने पढ़ा है, बहुत सिंपल है। अब उतने हाईलाइटेड क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे, है ना। मांस क्षय धमनी में कहाँ कहाँ किस में मिलता है, पर वो भी आएगा, जोड़ियों के फॉर्म में दे दिया है। तो धैर्यम च्यवनम शुक्रम प्रीतिम करके आता है, प्रीति बल वर्धनम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें जोड़ी हमको मैच करना था, पुराना ही क्वेश्चन है पर सिंपल लगता, उद्वहन पूछते किसका है, तो जोड़ी के फॉर्म में दे दिया। तो ऊ से उदान, ऊ से उद्वहन, अपान मलमूत्र का धारण, व्यान पूरे शरीर में स्पंदन,
है ना, समान विवेक, समान वायु। तो आंसर इसका क्या होगा आपका 4th नंबर का सही होगा, क्योंकि फिर मैं मैच करूंगी, टाइम लगता है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसको देख के ही बता देती हूँ। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा 4th सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कितने प्रकार की निद्रा अष्टांग संग्रह, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले जो पढ़ा वो भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, उसके पहले जो पढ़ा वो भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। तो अभी तक हमने जो पढ़ा रिपीट है, पर हृदय औषधम पहली बार आया है ना, उसको आपको विशेष रूप से फोकस करना है। तो ये भी रिपीट है। तो चरक ने कितनी बताई हैं 6 बताई हैं। सुश्रुत की क्या है 3 है। वैष्णवी वैकारिकी तामसी चरक की 6 है। अष्टांग हृदय की 7 है। बस क्या था, तो यहाँ पे लिख लो डिटेल में, वैकारिकी, तामसी और वैष्णवी। वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी 3 प्रकार की। चरक जी की कौन कौन सी होती है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो लिखिएगा तमोभवा, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, आगंतुकी, व्याध्यानुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा, रात्रि स्वभाव प्रभवा। एक और बचा हमारा मना शरीर श्रम संभवा, मनः शरीर श्रम संभवा। ठीक है। अब बाघभट्ट का सेम टू सेम यही है, बस उन्होंने मना शरीर को तोड़ दिया। मन यानी चित्त खेद जन्य बोल दिया, चित्त खेद जन्य, और शरीर यानी देह खेद जन्य, चित्त खेद जन्य, देह खेद जन्य, ऐसे 2 डिवीजन कर दिए। क्लियर है। तो आंसर हमारा 7th होगा। अब इंद्रिय प्रसाद किस भाव से संबंधित है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने संपत यहाँ पे प्रसाद बोल दिया, प्रसाद मतलब संपत। सारे संपत हमने किस में पढ़े, इंद्रिय सौष्ठव किस में पढ़ा, है ना, सौष्ठव यानी वही प्रसाद। तो किसमें इंद्रियां हमारी कब अच्छी होंगी, अगर हम साथ में भोजन करेंगे, है ना। और आरोग्य, अधिकतर अभी तक इंद्रिय प्रसाद की जगह आरोग्य भी पूछा जाता था। तो आरोग्य कब मिलेगा, जब हम साथ में भोजन करेंगे। तो सात्मेज भाव इंद्रिय प्रसाद के अंतर्गत आता है। अब ये नया क्वेश्चन है, एकदम नया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेंट ऑफ फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ में क्या नहीं होता है, आर्टरी नहीं होता, नर्व नहीं होता, क्या वेन नहीं होता, कि कैनाल नहीं होता। तो फीमोरल शीथ के अंतर्गत फीमोरल नर्व नहीं आता है, बाकी क्या क्या आता है, आर्टरी, वेन और कैनाल आता है। अपन ने वेन वेन करके बहुत बार पढ़ा, वेन, आर्टरी और नर्व, पर यहाँ पे नर्व नहीं होता। बाकी वो कौन का शेरन ट्रेंगल पढ़ा है, कुछ कुछ ट्रेंगल्स मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे। और किडनी के कैलेक्स में क्या क्या क्रम होता है उसका भी अपन ने MLA वैन करके याद किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से, अच्छा हो गया है, फीमोरल नर्व में, यहीं से इसको याद करके चलेंगे। ठीक है। अब कलाओं का क्रम जमाना था, अभी तक कलाओं का ऐसा क्रम जमाने के लिए नहीं आया था। सिंपल पूछा था कौन से नंबर की कौन सी कला है, जिसको मैंने प्रीवियस ईयर में आपको कितनी बार क्रम लिखाकर याद करा दिया था। तो क्वेश्चन नया नहीं है, पर उसको फॉर्मेट में चेंज कर दिया, दूसरे तरीके से उसको घुमा दिया। तो क्या था, MR, MS, पर्सनल, प्राइवेट, सीक्रेटरी, ऐसा पढ़ा था हमने। तो M फॉर मांस धरा, ये रक्त धरा, मेद धरा, श्लेष्म धरा, पुरीश धरा, पित्त धरा और शुक्र धरा। ये पुरीश पित्त कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको इतना पता है षष्ठी पित्त धरा कला, तो 6वें नंबर की पित्त धरा कला। फिर आप इसमें मार्किंग वगैरह करोगे जो मैंने बताया, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। पूरा आप सॉल्व करोगे, नंबर दे देना, आंसर आपका फर्स्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब निम्न में से कौन से कालांतर प्राण, क्वेश्चन वही, नया भी बोल सकते हो, है ना, बस फॉर्मेट चेंज किया है यहाँ पर भी। पर यहाँ से सिंपली ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर सिंगल वे में देता था पहले, अब इसको क्रम जमाने को नहीं, निम्न में से कौन सा कालांतर के अंतर्गत आता है। तो क्लास में आपको यूट्यूब पर भी इसका एक वीडियो डला है,
जिसमें वो सिर दुखता था किसी का, स्थपनी से क्या क्या किया वो सब आपको बताए थे, है ना। तो इसमें कालांतर प्राणहर आपको वैसे ही याद होगा, उसी से पढ़ोगे तभी याद होगा। इसका मैं अभी डायरेक्टली आपको आंसर बता देती हूँ। तो बी और डी, यानी बी और डी बृहति और गुदा कालांतर प्राणहर मर्म है, बाकी के कालांतर में नहीं आते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ गलत हो गया है, क्योंकि सद्यो है, गुदा तो सद्यो में आता है। मैं चेक कर लेती हूँ, सही है, सही लिखा है, 11th नंबर का 4th ही है, बी और डी ही है, ठीक है। 12th नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार रिपीट क्वेश्चन है, रात्रि में निद्रा का निषेध कितनी बार आपने क्लास में पढ़ा है। कंठ रोग में रात्रि में निद्रा का सेवन नहीं करना चाहिए। लेखन अंजन निर्माण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। पहले तो मैं इसका डिटेल आपको लिखा दूं, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, लेखन कौन द्रव्य करेगा, जिसमें मधुर रस को छोड़ के बाकी के सारे रस विद्यमान होंगे, क्योंकि मधुर रस लेखन का काम नहीं करेगा। तो लेखन मधुर रस को छोड़ के, मधुर को छोड़कर बाकी के 5 रस इसमें रहेंगे। फिर आता है एक प्रसादन, प्रसादन क्या, प्रसादन यानी प्रसाद कैसा रहता है, मीठा लड्डू प्रसाद रहता है, तो मधुर और स्नेह युक्त रहता है, वो प्रसादन में आता है। फिर एक आता है रोपण, रोपण कौन सी चीजें कराएंगी, जो संधान का काम करते हैं, तो कषाय और तिक्त रस जो होता है रोपण का काम करता है। तो ये हमने सेपरेट पढ़ लिया। अब 5 रस, तो यानी यहाँ पे हमको अधिकतर मिल गए, कषाय रस, अम्ल रस, लवण रस। तो मधुर में, सॉरी, लेखन अंजन निर्माण में हमको यही रस चाहिए। बाकी मधुर, शीतवीर्य ये तो किसमें हो जाएगा, प्रसादन में भी हो सकता है, ठीक है। और कषाय तिक्त जो है रोपण में उन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन आता है, अच्छा इसके पहले स्टेटमेंट भी था, नहीं नहीं, हाँ पहले इंग्लिश में दिया फिर हिंदी, मुझे कंफ्यूजन हो गया कि एक क्वेश्चन स्किप हो गया है। अब ये मैंने आपको क्या बोला था कि पंचकर्मा के जितने भी युग अयुग के श्लोक हैं, है ना, सम्यक युग, अयुग, हीन युग के श्लोक है, वो आपको टिप ऑफ टंग रटा होना चाहिए, क्योंकि बिना श्लोक याद किए आप वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो शुरुआती से आपको बोला गया था कि पंचकर्मा के जितने भी श्लोक हैं, युग अयुग सम्यक युग, सब याद करना है। तो अगर याद था तो ही कर पाते। निद्रा बलादि हानि बमने अतिचा स्यात्, निद्रा बलादि हानि बमन के अतियोग में आता है, बिल्कुल। निद्रा बला भावा तमा प्रवेशा सोन्माधिकाश विरेचिते अति, यानी विरेचन के अतियोग का लक्षण है। यानी हमारे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों के दोनों सही हो गए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछा था आपसे द्रव्य गुण में, क्या पूछा था, निदिग्धिका। पहले तो निदिग्धिका का पर्याय आपको पता होना चाहिए, कंटकारी। और क्लास में क्या कोड बनाया था मैंने, अगर किसी को कांटे चुभा दोगे तो वो सुर में रोएगा, सुर में रोएगा, सुराटेंस, है ना, सोलेनम सुराटेंस कंटकारी का बॉटनिकल नेम है। बस एक मिनट, हाँ अब यहां से आपको सॉल्व करना था। अधिकतर सभी का आपको फैमिली याद नहीं रहता है, बॉटनिकल नेम तो याद रहता है पर फैमिली याद नहीं रहता है, ठीक है। तो एक चीज को देख लीजिएगा, क्वेश्चन खत्म। यानी हमको इतना पता था गुक्षुर का क्या है, जाइगोफाइलेसी, क्या है, गुक्षुर का जाइगोफाइलेसी। और पद्मक यानी पुष्प, पद्म कमल, कमल किस में आता है, फूल वाली वैरायटी रोजेसी में आता है। तो यानी तरीका बता रही हूँ आपको सॉल्व करने का, क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना कि तिल का नहीं पता मुझे, जपा का नहीं पता, दो तो पता थे ना आपको। तो पद्मक यानी सी का आपका कौन सा होना चाहिए था, तीसरा, तीसरा है, क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो एक और क्रॉस वेरीफाई कर लो, डी का कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है ना। तो हमारा आंसर कौन सा, सेकंड नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की ट्रिक आपको अपनाना है, ज्यादा घबराना नहीं है,
क्योंकि घबराने में हमारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। अब एकदम नया क्वेश्चन है, कौन सा है? अष्टांग हृदय का पूछा गया है कि अष्टांग संग्रह का, अष्टांग संग्रह के द्वारा ये किसके लिए आया है? रसे रसो तुल्य फला अष्टांग संग्रह द्वारा किस द्रव्यगत पदार्थ के संबंध में कहा है? कर्म, गुण, वीर्य और विपाक। रसे रसो तुल्य फला, जैसा रस है उसके हिसाब से विपाक में कन्वर्ट होता है। जैसे मधुर रस का मधुर विपाक है ना, जैसे मधुर लवण का मधुर विपाक, अलग अलग रसों के हिसाब से विपाक दिए ना, तो रसे रसे तुल्या फला विपाका। क्लियर है? अब ये बोलते ना कि मैडम क्लिनिकल क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, क्लिनिकल क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, तो भाई ये क्लिनिकल क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। आपको पढ़ाते समय बताया तो था कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उसमें आम अवस्था है और लूज मोशन उसको हो रहे हैं, तो आप अगर संग्राही, अगर आप कौन सी औषधि दे दोगे? स्तंभन औषधि दे दोगे तो क्या हो जाएगा? स्तंभन औषधि शीत वीर्य प्रधान अतिसार को तो रुका देगा, ऐसे ही संग्राही औषधि भी अतिसार को तो रुका देगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है, अगर हमारे पास पक्व अतिसार वाला पेशेंट आएगा तो हम उसमें स्तंभन औषधि देंगे जो रुकाने का काम करता है, इसमें शीत वीर्य औषधि होती है। ये मैंने आपको महाकषाय वाले चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। फिर ग्राही में वीर्य कैसा होता है? उष्ण होता है, पर यह भी रुकाने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर अपक्व कण है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। एक रोगी बहिरंग विभाग में भोजन के अपक्व कण एवं आम के साथ अतिसार की शिकायत लेके आता है, यानी आम अतिसार का पेशेंट आपके पास आया है, तो आप उसमें कौन सी औषधि दोगे? हम उसमें ऐसी औषधि देंगे जो आम को भी पचा दे, यानी उष्ण वीर्य औषधि, और साथ में संग्रहण भी कर दे। तो कौन सी औषधि देंगे आप? ग्राही औषधि का प्रयोग करेंगे। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन अलग से कोई नहीं बनाता है भाई, उसी में से बनता है, बस उसको एक स्टोरी फॉर्म दे देता है, किस प्रकार का कोई पेशेंट आपके पास आया है तो आपको इसमें क्या करना चाहिए। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेज सेकेंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन? तो ये तो फॉर्मेकोलॉजी से क्वेश्चन है, तो लिखो कौन सा फेज सेकेंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन का उदाहरण है? तो मिथाइलेशन इसका सही आंसर है, यहीं से आप याद करके चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। हाँ, मॉडर्न के क्वेश्चन आ गए हैं अब कुछ। रक्तार्श की चिकित्सा में नाग केसर का स्त्री केसर कुक्षी भाग प्रयुक्त होता है। पढ़े हैं कहीं ऐसा? मुझे तो नहीं लगता कहीं पढ़े हो। रक्तार्श की चिकित्सा में नाग केसर का प्रयोग किया जाता है नवदीप और शर्करा के साथ। तो चरक ने बिल्कुल बोला है, पर ऐसा कहीं बोला, फिर इसमें हमको ये कंफ्यूजन और हो जाता है कि हो सकता है ऐसा किसी ने बताया हो। तो ये वाला क्वेश्चन 50-50% वाला रहता है, पर ऐसा कहीं हमने संहिता में नहीं पढ़ा है, केवल यही पढ़ा है। तो पहला वाला हमारा गलत है और दूसरा वाला सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मैच करना था तो कहां पर कौन सी औषधि देते हैं? दो चीजें अपन को पता है इसमें भी। एम्लोडिपिन हाइपरटेंशन के पेशेंट में दिया जाता है, हमको नहीं पता कौन से ग्रुप की मेडिसिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना, तो ये हमको नहीं पता। पर हमको इतना पता है कि एम्लोडिपिन जो है हाइपरटेंशन की औषधि है, और उसमें हम ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये सब पढ़ते थे। तो यहाँ पे ऐसे ब्लॉकर केवल एक ही दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, यानी ए का फोर्थ है। अब हमारे दो ऑप्शन हमारे पास हैं, अब हमको एक और ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो एक ऑप्शन को हटा दे। फिर हमने सोचा मेफेनेमिक एसिड, जो मेफेनेमिक होता है वो क्या करता है? पेन को कम करता है, यानी नॉन एंटी, ये वाला जो होता है ग्रुप, उसमें स्वेलिंग को कम करने वाले ड्रग्स रहते हैं, पेन को कम करता है। तो हमारा बी का आंसर थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, तो आंसर हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप इनको मॉडर्न के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मधुक, एक मिनट देखती हूँ कुछ स्किप तो नहीं हुआ, सही चल रहा है। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होता है, ये
मैं इधर से याद नहीं कराने वाली, इसको पूरा यूट्यूब पर 50 के 50 महाकषाय हमने आपको पढ़ा दिए हैं, तो आपको वहीं से इसको याद करना था, केवल आंसर बताऊंगी मैं, है ना। तो मधुक यानी महुआ, पुरीश विरंजनी कसैले द्रव, ठीक है। मधुक यानी मुलैठी, आंसर क्या रहेगा, मुलैठी कलरफुल होती, मूत्र विरंजनी में आता है। फिर सी का सेकंड अश्मंतक मूत्र संग्रहणी में आएगा, वृक्षादनी मूत्र विरेचनी में। कभी कभी भूल जाता, नहीं याद रहता है, तो आपको अश्मंतक सेकंड यानी थर्ड का केवल एक ही चीज ऐसा है जिसमें सेकंड है, बाकी नहीं है, तो आंसर फटाक से सही हो जाएगा। भूल भी गए हो इतना याद रखो, अश्मंतक कैसा होता है, कसाय रस प्रधान होता है, जो संग्रहण का काम करता है, रुकाने का काम। तो संग्रहणी हमारे पास केवल एक ही था, तो हमने फटाफट आंसर ढूंढ लिया है, ठीक है। जोड़ी वाले ज्यादा अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे, बस उसकी टेक्निक आपके पास होना चाहिए। तो ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन इज नोटिस्ड इन किसमें हमको मिलता है, तो ये फार्मेकोलॉजी वाले 2-3 क्वेश्चन है, तो इसके लिए ऐसा नहीं सोचना कि मुझे पूरी फार्मेकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाइट्रिक एसिड पॉइजन में ये हमको देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा कुपीलु विषाक्तता का लक्षण नहीं है, यही क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि नहीं है पूछेगा, इसका मतलब हमको सब कुछ पता होना चाहिए। तो आक्षेप, रिसस सार्डोनिकस और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, श्वास कृच्छता, ये सब हमको मिलता है, पर रन अमुक हमको नहीं मिलता है। तो कौन सा नहीं मिलता, रन अमुक किसी और में मिलता है। सर ने आपको क्लास में पढ़ाया होगा, जब व्यवहार आयुर्वेद और अगत तंत्र पढ़ाया था, वहां पे बताया था। तो थर्ड नंबर का हमको उसमें नहीं मिलता है। वन लाइन फैक्ट में एक क्वेश्चन दिया है नोट्स में, 25 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ज्यादा आगे पहुंच गए, एक मिनट। हाँ, शारंगधर के अनुसार सूर्यावर्त रस का रोग अधिकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो सूर्यावर्त रस का रोग अधिकार क्या बताया उन्होंने, श्वास बताया है। तो थोड़ा सा हम ऐसे याद रखते हैं, श्वास क्यों हो रही है, क्योंकि कफ फंसा हुआ है चेस्ट में, तो सूर्य की गर्मी से कफ पिघल जाएगा, श्वास ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो श्वास में सूर्यावर्त रस बताया है शारंगधर जी ने। आचार्य शारंगधर ने निम्न में से किसे द्रोण का पर्यायवाचक माना है, तो ग्रोणी, सूर्प, द्रोणी और नलवड़, ये तो पर्याय आपको पढ़ाई गए थे भैषज कल्पना में, सर ने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगला है सुधा निधि रस, सुधा निधि रस को और क्या बोलते हैं, सुधा निधि रस को रस पुष्प के नाम से भी जाना जाता है, नया क्वेश्चन है ये भी। शारंगधर जी ने किस वस्ती के संदर्भ में बताया है, ये बिल्कुल सिंपल है, भले ही शारंगधर बोल रही, शारंगधर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा, भाई चरक, सुश्रुत, बागभट सभी ने वही बताया है कि अजाभीड़ हरिण के रक्त का उपयोग करेंगे। ये कौन सी वस्ती होती है, पिच्छावस्ती होती है, तो पिच्छावस्ती में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ियों वाला, भी जोड़ियों वाला ही है। अब ये क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, अभी आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मैंने पढ़ाया था, उसमें आयुष जी के पिछली साल जो पढ़ाया था, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कराए थे, वो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख के लिखा था। एक एक क्वेश्चन मैंने ढूंढा कि जीएमपी वाले, शेड्यूल टी वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते, तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जब सॉल्व कराए थे, तो मैं लिखती जाती थी कौन सा इसमें से आ रहा है, और वही उन्होंने जोड़ियों के फॉर्म में दे दिया था। तो क्या है शेड्यूल, हमने क्या पढ़ा था, पॉइजनस, यानी कौन सी ड्रग, पॉइजनस ड्रग, है ना। लिस्ट ई फॉर पॉइजन करके हमने कुछ ऐसे याद किया था। टी में टांग दिया, किसको, जीएमपी में टांग दिया, ऐसे पढ़े थे। फिर फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट ऑफ, अब दो हमको पता है, पहले का हमको दूसरा पता है, देखो लॉजिक लगा लेते एक बार, नहीं होगा तो फिर तो करना ही पड़ेगा। तीसरे नंबर का सही है, तीसरे नंबर का। तो हमको कितना, शेड्यूल ई, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा भाई, क्योंकि ए का केवल सेकंड एक ही ऑप्शन है, तो आंसर फटाक से सही हो गया। तो इसके साथ कम से, जब घबराना नहीं, ऐसा कुछ आए तो आपको एक बार ऑप्शन देख लेना है, एक बस मैच कर लो कहाँ मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब इनको रटना है आपको, ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्व करा दिया आगे बढ़ गए, आपको याद करना है, क्योंकि अभी सिग्नल में भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो आपको दो याद थे, फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ अथॉरिटेटिव बुक्स, है ना, फर्स्ट शेड्यूल में जो
ऑथेंटिक बुक है उनको लिस्ट बनाया गया है। प्रमाणिक पुस्तकों की सूची प्रथम, तो प्रथम प्रमाण है ना, और द्वितीय शेड्यूल में पालन किए जाने वाले मानक कि आपको कौन कौन सी चीजों का पालन करना चाहिए, इस सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, अब ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं डरना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, जो जनरली बहुत कम बच्चों से बनते हों, क्योंकि हमको ये थोड़ी ना पता होता है बिल्व तेल में गौमूत्र, अजादुग्ध, अजामूत्र, गौदुग्ध क्या डलता है ना। तो इसका डायरेक्टली आंसर याद कर लो, पहला ए, बी और ई, यानी गौमूत्र डलता है, फिर अजादुग्ध डलता है और जल डलता है। ठीक है, डायरेक्टली यहां से याद करेंगे। अब एक और बात समझ लीजिए, जब भी कठिन क्वेश्चन होता है वो सभी लोग गलत करते हैं, अधिकतर बहुत कम बच्चे होते हैं जो सही करते हैं, पर आप अगर सिली मिस्टेक करोगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर आप कठिन क्वेश्चन गलत करोगे तो उससे सिलेक्शन नहीं रुकता, उसको छोड़ ही दो ना, नहीं बन रहा है तुक्का मत लगाओ, ठीक है, उसको छोड़ दो। लेकिन सरल क्वेश्चन गलत करोगे तो आपकी रैंक बहुत पीछे चली जाएगी। तो ऐसा आप कब कर पाओगे, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू और एमसीक्यू की। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक। थैंक यू।